हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 9 फरवरी और 9 फरवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के कृषि ऋण को माफ करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? तमिलनाडु। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने किसानों की कृषि ऋण को माफ करने की घोषणा की है। अब बताइए तमिलनाडु, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ की राजधानी का है चेन्नई। यहाँ के सीएम कौन है? ई के पलानीस्वामी। यहाँ के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। सातुस यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यह 39। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 18 और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 234। अब ध्यान रखिएगा, जो तमिलनाडु है यहाँ के लोकसभा सीटों संख्या 39, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234। सातुस यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? भरतनाट्यम, कुमी और कोलाटम। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? एमराल्ड डव। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? ग्लोरिसिया लिली। सातुस यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि अनामलई टाइगर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, मुदुमलई नेशनल पार्क, मुकुरथी नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में कृतगई दीपम, जल्लीकट्टू और थिपुसुम त्यौहार ये कहाँ मनाया गया? ये भी मनाया गया है तमिलनाडु में। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा, सीसीटीवी निगरानी के मामले में चेन्नई शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि आर्द्रभूमि शिक्षण एवं प्रबंधन केंद्र ये भी कहाँ स्थापित हुआ? ये भी तमिलनाडु में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर के लेखक कौन है? इसके लेखक है पवन सिंह लाल। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर के लेखक कौन है? वह है पवन सिंह लाल। साथ ही जितने भी इंपॉर्टेंट जो लेटेस्ट बुक लॉन्च हुआ है उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि हाल ही में टू विन बेट लेट्स स्टे अलाइव, इसके लेखक कौन है? अनीता पीटर। इन परस्यूट ऑफ जस्टिस, इसके लेखक कौन है? राजेंद्र सच्चर। द गोल्डन वर्ड 2.0, इसके लेखक रैना सिंह भी जैन। साथ ही साथ राइट अंडर आवर नोज, इसके लेखक कौन है दोस्तों? हैं आर गिरिधरन। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2-3। तो दोस्त प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में रेडमी इंडिया स्मार्टफोन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या है? सोनू सूद। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में सोनू सूद को रेडमी इंडिया स्मार्टफोन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। साथ ही जितने भी लेटेस्ट जो हाल में ब्रांड एम्बेसडर बने उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि हाल ही में क्लास प्लस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर किससे बना गया? यह है सौरभ गांगुली। और बात की जाए आयुर्वेदा कंपनी महर्षि अमृत कलश, इसके ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? तो वो है मिलिंद सोमन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है बेंगलुरु। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में बेंगलुरु में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल स्थापित किया गया है। अब बताइए बेंगलुरु, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये कर्नाटक की राजधानी है। अब बताइए कर्नाटक, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की राजधानी का है बेंगलुरु। यहाँ के सीएम कौन है? बीएस येदुरप्पा। यहाँ के राज्यपाल कौन है? बजूभाई वाला। सातुस यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यह 28। बात की राज्यसभा सीटों संख्या 12 और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या 224 और बात की जाए विधान परिषद, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 75। अब ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक है यहाँ के लोकसभा सीटों संख्या 28, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224 और विधान परिषद का 75। सातुस यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? यक्षगान, छुतारी, सुग्गी और करका। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? रोलर। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? लोटस। सातुस यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क। सातुस तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में प्रोजेक्ट बेस्ट लर्निंग ये कहाँ लॉन्च की गई? ये भी कर्नाटक में। फ्रूट्स पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ? ये भी कर्नाटक में। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, भारत का पहला ग्रे बुल्फ अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया? ये भी बनाया गया है दोस्त कर्नाटक में। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4-5। तो दोस्त प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राकेश कुमार। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए जिसे चुना गया है वो कौन है दोस्तों? है राकेश कुमार। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में दक्षिण वायु कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मानवेंद्र सिंह। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में दक्षिण वायु कमान के प्रमुख के रूप में मानवेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। अब बात आई वायुसेना, जैसा कि आप सभी जानते हैं इसका स्थापना कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली।
साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा प्रेजेंट टाइम में वायुसेना अध्यक्ष कौन हुए हैं, RKS भदौरिया। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा प्रत्येक साल वायुसेना दिवस क्यों मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इसका मोटो क्या है, नमः स्पृशं दीप्तम। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है मनोज सिन्हा। आप ध्यान किया हाल ही में मनोज सिन्हा को इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड, इसका स्थापना कब हुआ था, 1995 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, मुंबई। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को किताबों का पैसा देने की घोषणा की है, तो इसका आंसर क्या है, उत्तराखंड। आप ध्यान रखिएगा हाल ही में उत्तराखंड के द्वारा यह घोषणा की गई है। अब बात है उत्तराखंड, इसका स्थापना कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। यहाँ की राजधानी कहाँ है, देहरादून और गर्सन। अब ध्यान रखिएगा देहरादून विंटर कैपिटल है, जबकि गर्सन समर कैपिटल। यहाँ के CM कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ के राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य। साथ ही यहाँ के लोकसभा सीटों संख्या 5, राज्यसभा सीटों संख्या 3, और बात करें विधानसभा इसकी सीटों संख्या कितनी है, 70। आप ध्यान रखिएगा जो उत्तराखंड है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 5, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70। सातुस यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है, गढ़वाली, कुमाऊनी और कजरी। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है, हिमालयन मोनल। यहाँ के राज्य के फूल क्या है, ब्रह्म कमल। ठीक है, साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। साथ ही आप ध्यान रखिएगा हाल ही में सूर्यधार झील का निर्माण ये कहाँ हुआ, उत्तराखंड में। छोटे जानवरों के लिए इको ब्रिज का उद्घाटन ये भी उत्तराखंड में। सोंग डैम पेयजल परियोजना का उद्घाटन ये भी कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा भारत का पहला पोलिनेटर पार्क ये भी कहाँ खोला गया, उत्तराखंड में। और हाल ही में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन ये भी उत्तराखंड में शुरू किया गया, जबकि एक दिन के लिए जो उत्तराखंड के CM बनाए गए वो कौन है दोस्तों, सृष्टि गोस्वामी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में 1 अप्रैल से पेपल ने किस देश में अपने घरेलू भुगतान कारोबार को बंद करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है ए। आप ध्यान रखिएगा हाल ही में भारत में 1 अप्रैल से पेपल ने अपने घरेलू भुगतान कारोबार को बंद करने की घोषणा की है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में द्विजेंद्र नारायण झा का निधन हो गया, वो कौन थे, तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है इतिहासकार। आप एक इतिहासकार थे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बना है, तो इसका आंसर क्या है दोस्त, हिमाचल प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा यह लागू किया गया है। अब बात है हिमाचल प्रदेश, तो इसका स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की राजधानी का दोस्त, यहाँ की 3 राजधानियाँ, पहली शिमला जो कि समर कैपिटल है, और दूसरी है देहरादून की विंटर कैपिटल है। यहाँ के CM कौन है दोस्त, वह जयराम ठाकुर। यहाँ के राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। सातुस यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है, 4। बात की जाए राज्यसभा की सीटों संख्या 3, और बात करें विधानसभा इसकी सीटों संख्या कितनी है, 68। अब ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 4, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 68। सातुस यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है, झोरा, झाली, छपेली और डांगी। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है, ट्रागा गोपन। यहाँ के राज्य के फूल क्या है दोस्तों, है रोडोडेंड्रॉन। सातुस यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है, जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, सिरसिंगा नेशनल पार्क। सातुस आप ध्यान रखिएगा हाल ही में ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ, ये भी लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश में। SKI पार्क ये कहाँ स्थापित हुआ है, ये भी हिमाचल प्रदेश में। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा नेशनल U20 हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन ये भी हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12 और अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस देश का नौसैनिक जहाज सेनकाकू द्वीप पर पहली बार पहुंचा है, तो इसका आंसर क्या है दोस्त, चाइना। आप ध्यान रखिएगा चाइना का यह जो जहाज है सेनकाकू पहली बार द्वीप पर पहुंचा है। अब बात आई चाइना है, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। चाइना इसकी राजधानी का है बीजिंग। यहाँ की मुद्रा क्या है, रेनबिम्बी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, जिनपिंग। साथियों आप ध्यान रखिएगा हाल ही में चांद पर झंडा लहराने वाला दूसरा देश बना है चाइना, जबकि पहला देश था अमेरिका। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस शहर में आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर क्या था,
चेन्नई। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था, इसका आंसर क्या था दोस्त? चेन्नई। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे से प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्तों, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और दोस्त, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।